हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा के 2 डायमेंशनल एरे के एक नए प्रोग्राम के बारे में। और वो प्रोग्राम ये है कि अगर आपको किसी भी दिए गए मैट्रिक्स में हर एक रो का सम निकालना हो और हर एक कॉलम का सम अलग अलग निकालना हो तो वो आप कैसे करेंगे। मतलब क्वेश्चन क्या है, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि सपोज कीजिए हमारे पास अगर ये एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में हमें हर रो का सम चाहिए। मतलब क्या हुआ, 5 3 2 1 6 7 1 9 8। तो मतलब हमें चाहिए फर्स्ट मैट्रिक्स का सम, फर्स्ट रो का सम। वो क्या होगा, 5 + 3 8 and 2 10। वैसे ही अगला 1 + 6 7 7 14 और फिर अगला वैसे ही 1 + 9 10 and 8 18। ये हो गया रो सम। और इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे में चेंज करके कॉलम सम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम का जो सम है वो हो जाएगा 7, सेकेंड कॉलम का जो सम है वो हो जाएगा 15 33 18 और थर्ड नॉट 0 0 के बाद 1 होगा और ये क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो 7 to 9 9 और 8 व्हाट 17। ये हो गया क्या हमारा कॉलम सम। तो यही हमें निकालना है। तो एक प्रोग्राम हम देखेंगे जिसमें हम रो सम निकालेंगे और उसी में थोड़े से मॉडिफिकेशन करके हम क्या कर देंगे, कॉलम सम भी निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम कोडिंग की बात करें कि इस चीज के लिए हम कोड कैसे लिखेंगे, तो चलिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट लाइन अगर हम लिखते हैं तो हमारा फर्स्ट लाइन क्या हो गया, import java.util. scanner। इससे हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा। उसके बाद हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास मान लीजिए कुछ भी रो सम ले लेते हैं, रो अंडरस्कोर क्या सम क्लास का नाम। इसके अंदर एक 2 डायमेंशनल एरे लेंगे, तो इंटीजर टाइप का एक ए नाम का 2D एरे लेते हैं इक्वल टू न्यू इंट, और इसको हम रखते हैं कितने कैपेसिटी का, 3/3 का। यहाँ पे हम इंटीजर टाइप का एक आई ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, जे ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, सबसे पहला काम है हमारा इनपुट लेना। ठीक है, इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे, तो एक फंक्शन मानते हैं void और गेट डेटा फंक्शन। देखिए अगर आपने मेरी सारी वीडियोस को फॉलो की है तो आपको पता है गेट डेटा में कैसे काम होता है, पुट डेटा मतलब डिस्प्ले का काम कैसे होता है। तो एक सीक्वेंस में मेरे सारे वीडियोस हैं, तो अगर आपने पहले नहीं देखा है गेट डेटा कैसे करेंगे, पुट डेटा कैसे करेंगे, तो वो अगर मैं अभी यहाँ समझाऊंगा तो पता चलेगा ये प्रोग्राम काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये आप देखिए पहले के वीडियोस में। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर टाइप का SC इक्वल टू क्या, न्यू स्कैनर। ठीक है, और इन ब्रैकेट व्हाट system.in। ये हो गया मेरा स्कैनर का ऑब्जेक्ट। अब हम इनपुट ले सकते हैं, तो लूप लगाएंगे फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3 और क्या i प्लस प्लस, और फिर इसके अंदर फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन क्या 3 एंड j प्लस प्लस। इसके अंदर हम मैसेज देंगे system डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट ln एंटर नंबर, और जो भी यूजर नंबर देगा, ठीक है, उसको रीड कर लेंगे a ऑफ i ऑफ j में। तो a ऑफ i ऑफ j इक्वल टू व्हाट sc डॉट नेक्स्ट इंट। राइट, ये हो गया मेरा इनपुट का काम खत्म। और ये हमेशा यही चीज यूज होता है, हमेशा इनपुट के लिए यही यूज होगा। बदलेगा क्या, आपने अगर यहाँ 3/3 का मैट्रिक्स मान रखा है तो यहाँ 3 3 दिया, अगर यहाँ 6/6 का मानिएगा तो 6 6 दीजिएगा, यहाँ 4/3 का मानिएगा तो यहाँ 4 3 दीजिएगा, सिर्फ ये बदलेगा। अब आते हैं आउटपुट में, यानी कि हमें जो मैट्रिक्स लिया है वो दिखाना भी तो पड़ेगा। तो हम उसके लिए फंक्शन लेते हैं, मान लीजिए void put data। इसके अंदर हम फिर से लूप लगाते हैं फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3 और i क्या प्लस प्लस। इसके अंदर आते ही फिर लूप लगाते हैं फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3 और j क्या प्लस प्लस। और यहाँ मैसेज देखिए क्या होगा, प्रिंट कर रहे हैं हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से। प्रिंट ln नहीं है, ये प्रिंट है। किसको प्रिंट कर रहे हैं, तो हम प्रिंट कर रहे हैं किसको, a ऑफ i ऑफ j को, और साथ ही साथ 3-4 स्पेसेस भी प्रिंट कर रहे हैं ताकि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में कुछ क्या रहे, डिफरेंस रहे, जगह बनी रहे। और अगले लाइन में आने के लिए, यानी कि जब ये j लूप टर्मिनेट होगा, अगले लाइन में आने के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln विदाउट एनी वैल्यू यूज कर लेते हैं, प्रिंट ln। राइट, तो ये बंद हो गया और ये बंद हो गया। और ये हमेशा आउटपुट के लिए यूज होता है 2D एरे में। तो अगर आप पूछेंगे सर ये इनपुट और आउटपुट कैसे काम कर रहा है, मैं इसे समझाऊंगा तो 20 मिनट तो इसी में लग जाएंगे। मतलब क्या हुआ, ये आपको आना चाहिए, दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट। सिर्फ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के हिसाब से यहाँ पे आपका लूप क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब आइए, अब आती है बारी कि हमें अब रो सम निकालना है। तो मान लीजिए मैं एक फंक्शन लेता हूं void
और रो सम नाम का फंक्शन ही ले लेता हूं, ठीक है। यहां देखिए ये रो अंडरस्कोर सम है और ये मेरा रो सम फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रो सम निकालना है ना, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं सम नाम का और उसको सेट करते हैं 0 पे। आइए, क्योंकि हमें समझना भी है कि एग्जैक्टली हमारा प्रोग्राम कैसे काम करेगा, तो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और इस मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्स भी डाल देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0, ये 1, ये 2, ये है 0 का 0, 0 का 1, 0 का 2, ये है 1 का 0, 1 का 1, 1 का 2, ये है 2 का 0, 2 का 1 और 2 का 2, राइट। एलिमेंट्स डाल लीजिए, मान लीजिए 3 2 1 4 6 2 3 1 4, ये मैंने एलिमेंट्स क्या कर लिए, डाल दिए। अब देखिए मुझे फर्स्ट रो का सम निकालना है, उसको प्रिंट कर देना है। सेकंड रो का सम निकालना है, उसको प्रिंट कर देना है। थर्ड रो का सम निकालना है, उसको प्रिंट कर देना है, राइट। तो मैं लूप लगाता हूं क्या, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3 और क्या i प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं सम नाम के वेरिएबल को 0 पे सेट करता हूं बार बार, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट रो के बाद जब लूप चल के सेकंड रो में आएगा, फिर से सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर सेकंड से थर्ड पे आएगा तो भी सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसके अंदर मैं लूप लगाता हूं फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3 एंड क्या, j प्लस प्लस। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, देखिए एक ही स्टेटमेंट है इस फॉर के साथ, इसीलिए हमें कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i ऑफ j, बस। मतलब इस लूप के साथ सिर्फ ये स्टेटमेंट एसोसिएटेड है। इसके बाद यहां पे जो मैं लिख रहा हूं वो इस लूप का पार्ट नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप क्या कीजिए, इस फॉर को स्टार्ट कर लीजिए यहां पे और फिर इस फॉर को क्लोज भी कर लीजिए यहां पे। यानी अब तो क्लियर हो गया कि सिर्फ इसके अंदर यही है। और फिर उसके बाद आप यहां प्रिंट कर दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सम ऑफ, मैं यहां लिखता हूं क्या, सम ऑफ प्लस i प्लस 1 प्लस रो इक्वल्स प्लस सम। ये थोड़ा सा प्रॉपर मैसेज मैंने डिस्प्ले कर दिया। अगर मैं चाहता तो सिर्फ सम को प्रिंट कर सकता था। मेरा मैसेज क्या आएगा, तो देखिए फर्स्ट टाइम i 0 रहेगा ना, 0 प्लस 1, तो सम ऑफ फर्स्ट रो इक्वल टू जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो थोड़ा सा अच्छा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। फिर ये मेरा i बंद हो जाएगा और फिर मेरा ये रो सम बंद हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये बंद हो जाएगा मेरा क्लास। मैं एक नए क्लास में सारे फंक्शंस को कॉल करूंगा, ये मेरी आदत है। आप चाहें तो इसको बिना बंद किए हुए इसी में पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्टार्ट कर लीजिए और क्लास का नाम आपको, मतलब प्रोग्राम का नाम हो जाएगा रो अंडरस्कोर सम डॉट क्या, जावा, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं सारी फंक्शनैलिटी एक जगह रखता हूं एक क्लास में, और दूसरी क्लास में मैं सिर्फ फंक्शंस को कॉल कर लेता हूं, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा, तो चलिए देखते हैं। सम नाम का वेरिएबल में 0 ले लिए, यहां नहीं लिखता हूं, यहां लिखता हूं क्योंकि फिर आपको समझने में आसानी होगी। सम में 0 ले लिया, i 0, चलिए i 0, फिर लेस देन 3 है, हाँ जी है। सम को फिर से 0 जबरदस्ती किया, ठीक है, चलो सम को फिर से 0 कर दिया। j को क्या किया, यहाँ पे फिर से 0 पे सेट कर दिया, j कितना हो गया, 0। अब देखिए 0 लिया, 0 लेस देन 3 है, ऑब्वियसली है। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्या एग्जीक्यूट होगा, सम इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i ऑफ क्या, j। सम कितना है, 0 प्लस i भी 0 j भी 0, तो a के 0 का 0 यानी कि 3, 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये लूप में एक ही स्टेटमेंट है, ये फिर यहां से यहां जाएगा, j को बढ़ा देगा, j कितना हो गया, 1 इज लेस देन 3 है, j बिल्कुल है। फिर से वही स्टेटमेंट, सम इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i ऑफ j, तो सम में कितना है, 3 है, प्लस a ऑफ i ऑफ j कितना है इस बार, तो 0 ऑफ 1, तो 0 ऑफ 1 कितना है, 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 हो गया सम में इस बार, ठीक है। उसके बाद यहां से फिर ये ऊपर गया, j को बढ़ाया, j कितना हो गया, 2 हो गया, 2 इज लेस देन 3 है, हाँ जी बिल्कुल है। फिर से ये स्टेटमेंट, सम इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i ऑफ j, तो सम में ऑलरेडी 5 है, प्लस a ऑफ i ऑफ j इस बार क्या हो जाएगा, तो 0 ऑफ 2, तो 0 ऑफ 2 में कितनी वैल्यू है, 1, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 हो गया। अब जब ये फिर ऊपर जाएगा और i को बढ़ाएगा तो i हो गया 3 इज लेस देन 3, नहीं, रॉन्ग। तो यहां से लेके यहां तक काम खत्म। मैसेज आता है क्या, सम ऑफ, तो मैसेज देखिए क्या आएगा, मैसेज आएगा सम ऑफ i प्लस 1, तो i कितना है, 0, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1, यानी सम ऑफ फर्स्ट, फिर मैसेज है रो इज इक्वल टू, और सम की वैल्यू क्या, 6, तो ये मैसेज आपको आ गया, सम ऑफ फर्स्ट रो इक्वल टू 6।
अब जब ये बंद होगा तो देखिए ये इस जे का लूप खुला था, जे का लूप बंद हुआ, ये आई का लूप खुला, ये आई का लूप बंद हुआ, तो ये फिर से जाएगा आई के पास। आई जो कुछ भी था उसको कर देगा एक से ज्यादा, एक से बढ़ा देगा, तो आई 0 था, 0 से कितना हो गया 1 हो गया। 1 इज लेस देन 3 है जी, बिल्कुल है। जैसे ही सही हुआ फिर से लूप की बॉडी में एंट्री करते ही सम को 0 पे कर दिया, तो सम यहाँ पे देखिए, सम यहाँ पे आके 6 हो चुका था ना, 6 हट गया फिर से, और सम जो कुछ भी था मतलब 0 से 6 हो गया था, 6 से फिर से क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो सम 0 हो गया, उसके बाद क्या होता है जे को फिर से 0 पे सेट कर देगा, तो जे चाहे जो कुछ भी था फिर से 0 हो गया। अब चेक करेगा कि 0 लेस देन 3 है, हाँ जी है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई ऑफ जे, तो यही स्टेटमेंट है ना, सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई ऑफ जे। तो सम की लेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी, देखिए अभी हमने 0 सेट कर दिया, तो फिर से 0 प्लस ए ऑफ आई ऑफ जे, 1 ऑफ 0, 1 ऑफ 0 कितना है 4, 0 प्लस 4 इक्वल टू व्हाट 4 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर से ये ऊपर जाएगा, जे को बढ़ाएगा, जे 1 हो गया, 1 इज लेस देन 3 है, फिर से वो स्टेटमेंट सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई ऑफ जे, यानी 1 ऑफ 1 कितना है 6, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, फिर से जे को बढ़ाएगा, 2 हो गया, 2 इज लेस देन 3 सही है, फिर से वही स्टेटमेंट, तो सम प्लस ए ऑफ आई ऑफ जे यानी 1 ऑफ 2 कितना है 2, 10 प्लस 2 12 हो गया, फिर से ऊपर जाएगा, जे को बढ़ाएगा, जे हो जाएगा 3, 3 लेस देन 3 फॉल्स, यहां से यहां तक काम खत्म। मैसेज प्रिंट कर देगा सम ऑफ आई प्लस 1, आई कितना है 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना जाएगा 2, सेकंड रो इक्वल टू, और जो भी वैल्यू निकल के आई, कितनी वैल्यू निकल के आई 12। और ऐसे ही अगली बार फिर से एक और बार लूप चलेगा, जिसमें आंसर आपको क्या देगा, सम ऑफ थर्ड रो इक्वल टू व्हाट 3 1 4 4 8, और उसके बाद ये लूप क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। ये था हमारे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का तरीका, मतलब हमारा कोड जो है वो कैसे रन करेगा। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद बस हमें सारे फंक्शंस को 1 बाय 1 कॉल कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ, मान लीजिए क्लास लेता हूँ XYZ, कुछ भी ले लेता हूँ क्लास का नाम। इसके अंदर मैं लूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो रो सम नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, रो अंडरस्कोर सम टाइप का डबल ए इक्वल टू न्यू रो अंडरस्कोर सम, राइट। अब मुझे सबसे पहले इनपुट लेना है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, डबल ए के जरिए किसको कॉल करूंगा, गेट डेटा। इनपुट के लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, गेट डेटा ही ये तो है। फिर उसके बाद मैं डिस्प्ले कर देता हूँ किसको, अपने मैट्रिक्स को, ठीक है। तो मैं चाहूं तो प्रॉपर मैसेज दे सकता हूं, क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द मैट्रिक्स इज, ठीक है। ऐसे क्या फायदा होता है, मैट्रिक्स दिखा दीजिएगा तो यूजर फिर सामने रहेगा तो देख भी तो लेगा कि आपने जो कैलकुलेट किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो डबल ए के जरिए किसको कॉल कर लीजिए, पुट डेटा को। तो जैसे ही पुट डेटा को आपने कॉल कर लिया, मैट्रिक्स शो हो गया, और उसके बाद लास्ट में कॉल कर लीजिए डबल ए डॉट किसको, रो सम फंक्शन को, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, रो सम को करके सबको दिखा देगा। ये बंद हो गया आपका मेन, और ये बंद हो गया आपका क्लास। प्रोग्राम का नाम क्या होगा, xyz.java। तो ये है आपका कंप्लीट प्रोग्राम, जो हर एक रो का क्या करेगा, सम निकालेगा। और अगर आपको हर एक कॉलम का सम निकालना हो तो अब आई थिंक आप इतने तो इंटेलिजेंट हो ही चुके हैं कि ये बना लीजिए। अगर नहीं बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सेम चीज। अब एक नया प्रोग्राम, ये प्रोग्राम एक हो गया, ठीक है। अब आप एक नया प्रोग्राम, या इसी में आप चाहे तो इस पूरे फंक्शन को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, और एक बार कॉलम सम भी कॉल कर लीजिएगा यहाँ पे। या अगर इसी को चेंज करना है तो रो सम का नाम बदल के क्या कर दीजिए, कॉल सम, यानी कॉलम सम। यहाँ पे कॉल करते समय आप रो सम नहीं कॉलम कीजिएगा, किसको कीजिएगा, कॉलम सम को कॉल कीजिएगा। और करना सब कुछ नहीं है, सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई ऑफ जे नहीं करना है। बताइए क्या करना है, उल्टा करने के लिए क्या करते हैं, जे ऑफ आई कर देते हैं ना। तो जे ऑफ आई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ आई प्लस 1, नहीं, हाँ, सम ऑफ आई प्लस 1 कॉल यहाँ कर दीजिए, कॉलम COLUMN इक्वल टू। तो क्या फायदा हुआ, यहाँ पे क्या चेंजेस हो गया इससे, देखिए जब i 0 है और j भी 0 है तो 0 का 0 j ऑफ i में वही रह गया। लेकिन जब ये 1 हुआ ना तो 1 ऑफ 0 हो गया, तो 1 ऑफ 0 मतलब ये हो गया। फिर जब ये 2 हुआ ना तो 2 ऑफ 0 हो गया, ठीक है। तो 2 ऑफ 0 ये हो गया, मतलब एक बार में इसका सम निकाल देगा, अगली बार में फिर इसका सम निकाल देगा, और अगली बार में इसका सम निकाल देगा। तो बस यहाँ पे जो आपको लिखना था a ऑफ i ऑफ j लिखेंगे तो रो सम हो जाएगा, जबकि a ऑफ j ऑफ i लिखेंगे तो कॉलम सम हो जाएगा। मैसेज उसी तरीके से चेंज कर लेंगे और फंक्शन को कॉल उसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो
तो चलिए इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली करने के बाद ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये मैंने ऑलरेडी ब्लूजे में मैं ये प्रोग्राम रन करने जा रहा हूँ, और मैंने रोसम नाम से ऑलरेडी प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, और ये ऑलरेडी मैंने टाइप किया हुआ है। तो चलिए इससे पहले ओपन करके मैं आपको कोड दिखा दूँ कि ये कोड है जो मैंने आपको अभी समझाया है, बिल्कुल सेम कोड है, लाइन बाय लाइन अगर आप मैच करेंगे एग्जैक्टली सेम कोड है, जिसमें एक ए नाम का आपने 2 डायमेंशन एरे माना है, उसका इनपुट लिया है गेट डेटा फंक्शन में, फिर पुट डेटा फंक्शन में आपने जो है उसको डिस्प्ले कर दिया है, और सम ऑफ रोज में आप सम ऑफ रोज को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं निकाल के, और फिर एक एक करके सारे फंक्शंस को कॉल कर ले रहे हैं। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, सेम प्रोग्राम मैंने टाइप किया है, आप देख सकते हैं कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल वही एग्जैक्ट प्रोग्राम मैंने टाइप किया है जो मैंने आपको पढ़ाया है। अब इसे रन करना है, तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। ब्लूजे में रन करने का तरीका क्या होता है, राइट क्लिक कीजिए और वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स पे क्लिक कीजिए और एंटर कर दीजिए। अब देखिए वैल्यूज ये आपसे पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए मैं देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स इसलिए देने पड़े क्योंकि मैंने 3x3 का एलिमेंट मतलब मैट्रिक्स माना था। तो अब देखिए यहाँ क्या दे रहा है, सम ऑफ फर्स्ट रो इज 6, तो खुद देखिए 1 + 2 + 3 इज गोइंग टू बी व्हाट 6, परफेक्ट। 4 + 5 + 6 इज गोइंग टू बी 15, परफेक्ट। और 8 + 7 + 9 इज गोइंग टू बी व्हाट 24। दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है किसी भी तरह के इनपुट के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप इसी प्रोग्राम को रो सम के बदले अगर आप कॉलम सम बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो मैंने आपको बताया था सेम प्रोग्राम में थोड़े से चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पे बस आपको जो आई ऑफ जे आप लिखते हैं उसको क्या लिख देंगे, जे ऑफ आई लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ मैसेज, यहाँ रो के बदले क्या दे देंगे, कॉलम दे देंगे, और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। कंपाइल कर लीजिए, परफेक्टली काम कर रहा है। अब चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं और वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स करके एंटर कर देते हैं। फिर से वैल्यू सेम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए अब कहता क्या है कि सम, देखिए यहाँ पे सम ऑफ क्या कहता है, फर्स्ट कॉलम इज 12। तो देखिए अब फर्स्ट कॉलम देखिएगा तो 4 और 1 5, 5 और 7 क्या हो गया 12, परफेक्ट। सेकेंड कॉलम का सम 5 2 7 और 8 15, परफेक्ट। और थर्ड कॉलम का सम 9 6 15 और 3 18। दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर आप चाहें तो रो सम भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कॉलम सम भी कर सकते हैं, सेम प्रोग्राम का कंसेप्ट है। बस यहाँ पे आपको ए ऑफ आई ऑफ जे के बदले ए ऑफ जे ऑफ आई कर देना होगा अगर आप कॉलम सम चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आप ए ऑफ आई ऑफ जे रखते हैं तो ये रो सम होगा। तो आई होप अब आपको प्रैक्टिकली भी क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।